दोस्तों नमस्कार। मैं दिलीप पाटिल आपके सामने मेरी जापान यात्रा का दूसरा पड़ाव, दूसरा भाग जो है प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हूँ। दोस्तों, मेरी जापान यात्रा यह एक यात्रा साहित्य है राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज लिखित। और इसी यात्रा साहित्य में उस यात्रा साहित्य का आशय, विषय एवं प्रमुख उद्देश्य क्या है, इसकी ओर मैं प्रकाश डालने वाला हूँ। हर कृति का एक आशय होता है, हर कृति का एक विषय होता है, हर कृति का एक उद्देश्य होता है। उद्देश्य तो हर कृति में एक होता ही है। जो भी रचना हमारे सामने आती है उसका उद्देश्य निश्चित है। ठीक मेरी जापान यात्रा राष्ट्र संत तुकडोजी लिखित इस यात्रा साहित्य का किताब का भी एक उद्देश्य है और यह यात्रा करने का भी एक उद्देश्य है। क्या हो सकता है? तो चलो मैं आपको उस ओर लेकर जाता हूँ। हम प्रथमतः आशय की बात करेंगे। आशय मन की वह इच्छा है जो रचनाकार को कोई कार्य करने को प्रेरित करती है। प्रस्तुत कृति का आशय राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज के मन में सामाजिक, आध्यात्मिक, राष्ट्रोन्नति, सर्वधर्म समभाव एवं मानवतावादी विचार जनता तक अर्थात विश्व तक पहुँचाना है। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज को विश्व शांति एवं विश्व धर्म परिषद में तथा उस जापान यात्रा के दौरान जो अनुभव आए वह पाठकों तक पहुँचाने, इसलिए इस कृति का निर्माण हुआ। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज जापान के शहरों का, वहाँ के आदरातिथ्य का, खान पान की व्यवस्था का, कृषि पद्धति का, घरों के निर्माण का, घरों में किस प्रकार सुव्यवस्था है, घरों में किस प्रकार की बातें हैं, घरों में किस प्रकार का परिवेश है, परिवार के लोग कैसे हैं, स्कूली व्यवस्था तथा अस्पतालों की सुव्यवस्था का जो अनुभव प्राप्त किया और उन अनुभवों के आधार पर भारत में भी बदलाव हो, यही मुख्य आशय इस कृति का रहा है। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज अध्यात्मवादी तो थे ही, पर वे एक कट्टर राष्ट्रभक्त भी थे। उनमें राष्ट्रनिष्ठा, राष्ट्र आस्था और राष्ट्र प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ था। उनके नसों में राष्ट्रभक्ति की धारा सदा प्रवाहमान थी। इसलिए उनके मन की इच्छा उन्हें प्रेरित कर रही थी कि जापान की तरह हमारा देश भी प्रगति करे, नई मिसाल कायम करे। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज ने अपने अनेक भाषणों में यह मन की बात स्पष्ट भी की है। साथ ही पूरा विश्व सुखी शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करे, यही उनकी कामना भी थी। प्रस्तुत कृति का आशय यही है कि राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज के राष्ट्र संबंधी, विश्व संबंधी, शांति संबंधी, एक धर्म संबंधी जो विचार हैं वह समाज के सामने लाना। प्रस्तुत कृति का विषय राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज को विश्व धर्म एवं विश्व शांति परिषद जापान ने भारत के प्रतिनिधि के रूप में भेजकर भारत की सांस्कृतिक गरिमा को विश्व स्तर तक पहुंचाना रहा है। जापान में आयोजित विश्व धर्म विश्व शांति परिषद में भारत की ओर से विश्व शांति का, विश्व धर्म का, प्रेम का संदेश राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज के माध्यम से पहुंचाना एवं अन्य राष्ट्रों के संबंध भारत के साथ मजबूत बनाना है। तो दोस्तों, आशय और विषय इस किताब को लेकर किस प्रकार सामने आता है ये मैंने प्रस्तुत किया। तो ये कृति का उद्देश्य क्या है, तो कुछ गिने चुने शब्दों में आपके सामने मैं बता रहा हूँ। मेरी जापान यात्रा का उद्देश्य इस प्रकार है। इस कृति के द्वारा राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालना है। उसके बाद में इस साहित्यिक कृति का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या महत्व है ये भी इसमें समझाया गया है। इस साहित्यिक कृति की प्रासंगिक का तो भी स्पष्ट किया गया है, यानी प्रसंग के अनुसार किस प्रकार वर्णन वहाँ पर हैं और बदलाव ला सकते हैं, ये भी उद्देश्य हो सकता है। इस कृति से जापान देश तथा वहाँ की विविधता का वर्णन भी इसमें मौजूद है। साथ साथ इस माध्यम से विश्व शांति एवं विश्व धर्म परिषद का आयोजन क्यों होना चाहिए, इसका महत्व भी बताना जरूरी है। जापान देश की प्रगति के सोपान स्पष्ट करना है।
जापान देश की सांस्कृतिक विरासत का महत्व स्पष्ट करना है। जापान तथा भारत देश की सांस्कृतिक एकात्मकता का परिचय इसमें से देना है। जापान के आना नाइको संस्था का अपने देश के में धर्म के प्रति क्या योगदान है, यह भी स्पष्ट करना है। जापान की शिक्षा पद्धति, सरकारी अस्पतालों की स्थिति, प्राइमरी तथा हाई स्कूल की शिक्षा प्रणाली आदि के संबंध में जानकारी देना है। भारतीय संस्कृति के प्राचीन एवं वैभवशाली इतिहास के बारे में जानना है। भारतीय संस्कृति की धरोहर जापान ने अब तक किस तरह संभाल कर रखी है, इसका तात्पर्य भी समझाना है। जापान पर तथागत गौतम बुद्ध का प्रभाव स्पष्ट करना है। वहाँ पर किस प्रकार गौतम बुद्ध के मंदिर हैं और किस प्रकार गौतम बुद्ध के विचारों को वहाँ पर प्रचार प्रसारित किया जाता है और शांति को अपनाया जाता है, ये भी है। जापान की प्राकृतिक सुंदरता, भव्य मंदिरों का निर्माण, भारत देश के आराध्य भगवान राम, शंकर, हनुमान जी, इनके मंदिरों का परिचय आदि करवाना भी है। तो दोस्तों, इस साहित्य कृति के उद्देश्य इस प्रकार के रहे हैं। मैंने आपके सामने मेरी जापान यात्रा का आशय, विषय एवं प्रमुख उद्देश्य रखे हुए हैं और इसका अभ्यास आप कीजिए। धन्यवाद।